दोस्तों यदि बात करें एसएमई आईपीओ की तो 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट करके देना एसएमई आईपीओ के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली जो लोग एसएमई आईपीओ से फैमिलियर हैं उन्हें पता है 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए तक के भी प्रॉफिट एसएमई आईपीओ ने जनरेट करके दिए हैं। सो दोस्तों वैसा ही मौका है आप लोगों के पास। यदि बात करें कोरा एसएमई आईपीओ की तो 1,32,000 का प्रॉफिट है। पूर्ण ई स्टॉक की बात करें तो 1,18,000 का प्रॉफिट है। और श्री कर्णी एसएमई आईपीओ की बात करें तो 1,10,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें बन रहा है। सो तीनों ही ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ है, पर प्रॉब्लम इसमें क्या है, तीनों ही आईपीओ एक साथ क्लोज होने वाले हैं। सो ऐसे में डेफिनेटली रिटेलर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि यदि तीनों में से किसी बेस्ट को अप्लाई करना हो तो वो कौन सा हो, क्योंकि आपको पता है मिनिमम एक एसएमई आईपीओ 1 से 1.5 लाख के बीच में होता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी आईपीओ में आप लोग इजीली अप्लाई कर सके, मैक्सिमम लॉट अप्लाई कर सके। सो दोस्तों आपकी इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा हमारा चाणक्य नीति वीडियो। जैसा कि जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन्हें ऑलरेडी पता है हम किस टॉपिक पे कैसे इस पे बात करते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तीनों में से बेस्ट एसएमई आईपीओ कौन सा है, किसमें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सो दोस्तों थोड़ा कंसंट्रेशन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अब हम यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंस देंगे वो अलॉटमेंट को देंगे, ना कि प्रॉफिट को। नो डाउट प्रॉफिट तो बनना ही चाहिए, पर उस प्रॉफिट का हमें क्या मतलब जिसमें हमें अलॉटमेंट ही ना मिले। सो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं जो आईपीओ है कोर फाइन डायमंड, श्री कर्णी फैबकॉम और पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग। तो इसकी आप लोग सोचेंगे कि 12 मार्च क्लोजिंग डेट है, पर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक ही साथ क्लोज होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो अदर्स 2 आईपीओ कोर फाइन और श्री कर्णी ये 11 मार्च को क्लोज हो जाएंगे। और डेफिनेटली आप लोगों का जो अमाउंट है वो ब्लॉक होगा। 12 को इसका अलॉटमेंट होगा, 13 तक शायद अलॉटमेंट आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो सकता है। सो पूर्ण स्टॉक जो 12 को क्लोज हो जाएगा, यानी इसका साफ साफ इंडिकेशन है यदि आप लोगों के पास एक लॉट के लिए पैसा है सो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि आपने इन दोनों में से किसी में कर दिया। सो अब हम इन तीनों को ही जो आईपीओ ओपन है उनके एक बार लाइव स्टेटस देख लेते हैं, क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 11 मार्च लास्ट डेट है हमारे पास, लास्ट फाइनल डिसीजन हमें इसमें लेना है। सो चलिए तीनों के ही मैं आपको लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये आ चुके हैं हम लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। श्री कर्णी की यदि बात की जाए तो रिटेलर्स 86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। और मैक्सिमम जहाँ पे जो रिटेलर्स पैसा लगा रहे हैं वो कोर फाइन डायमंड्स पे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं 193 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है। और सबसे कम अभी फ़िलहाल देखने को मिला है पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग में 18% का यहाँ पे इस पर अभी फ़िलहाल रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो क्यों मैक्सिमम लोग कोर फाइन डायमंड में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसके प्रीमियम की यदि बात करें तो मैक्सिमम है 127% का रिटर्न है। मतलब मान के चलिए आप लोगों का पैसा डबल होने ही वाला है। सो क्या ब्लाइंडली इसमें इन्वेस्ट कर दें? मेरे हिसाब से नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी रीज़न कवर करूँगा। बात करें श्री कर्णी की तो आप देख सकते हैं लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम है 110%। और पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें तो 120% का इसका प्रीमियम चल रहा है। सो अभी मैक्सिमम लोग कोर फाइन डायमंड में हमने देखा कि इसमें अप्लाई कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इसको आपको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है आईपीओ ख़राब है, अब यदि आपने अप्लाई करा है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, पर यदि इन तीनों में से बेस्ट पूछें तो मैं इसको सबसे लास्ट में रखना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, कोर फाइन डायमंड्स में। रीज़न क्यों मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों यदि इसके इशू साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना है, सिर्फ 5 करोड़, 5.5 करोड़ का इशू साइज़ है। सो इतना छोटा आईपीओ है, इसका भले ही 200% भी प्रीमियम हो जाए, पर यदि हमें अलॉटमेंट ही नहीं मिले तो हमें उसका क्या ही मतलब। सो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कितना 193 टाइम्स तो ये ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है। सो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, इसमें पैसा अप्लाई करना चाहिए। इससे अच्छा तो आप अदर्स आईपीओ में डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें तो ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनती है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं श्री कर्णी फैबकॉम की यदि बात करें और पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग, तो आप देख सकते हैं श्री कर्णी 42 करोड़ का इशू साइज है। मतलब इससे 4 से बहुत ज़बरदस्त 10 गुना अप्रॉक्स मान सकते हैं हम बढ़ा है। और ये 38 करोड़ का इशू साइज है। सो मैं टोटली ये कहूँगा कि कोर फाइन का कितना ही ग्रे मार्केट प्रीमियम हो जाए, इसे पहले सबसे लास्ट में रखिए, अवॉइड करें इसे। अब बात करते हैं श्री कर्णी और पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग की। अब दोस्तों हमने एलिमिनेट कर लिया है। अब जो कंपटीशन है वो 2 आईपीओ के बीच में, पूर्ण स्टॉक ब्रोकिंग और श्री कर्णी फैबकॉम। देखिए मैं किसी के लिए भी इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा। यदि आपके पास बहुत पैसा है, अनलिमिटेड है, तो तीनों ही बेस्ट है, 100% प्रीमियम है।
चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सिर्फ जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्हें यदि लिमिटेड अमाउंट है तो वो ऐसा कौन सा आईपीओ को चूज़ करे जिसमें वो यदि 2 लॉट भी अप्लाई करे तो सेम आईपीओ में ही अप्लाई करे, क्योंकि उन्हें अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं। सो अब कंपटीशन है पून ई स्टॉक ब्रोकिंग और श्री कर्णी फैबकॉम में। सो दोनों ही एसएमई आईपीओ है, आप लोगों को पता ही है। तो ये कुछ डिटेल देख सकते हैं आप, इनका अपर प्राइस बैंड है वगैरह वगैरह। इसमें 1600 शेयर मिलेंगे आपको और इसमें 600 शेयर मिलेंगे श्री कर्णी में, और आप देख सकते हैं पून ई स्टॉक ब्रोकिंग में 1600 शेयर मिलेंगे। सो बात करें पून ई स्टॉक में तो आप देख सकते हैं 38 करोड़ का इसका इश्यू साइज़ है, वहीं कर्णी का 42 करोड़ का। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है 38 और 42 करोड़ में। सो बात करें अब दोनों ही आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं सेम सही है आईपीओ की, एक दिन की ही फ़र्क है। यदि आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो रिफ़ंड है इसमें पून ई स्टॉक ब्रोकिंग में 14 तारीख को आ जाएगा और श्री कर्णी में 13 को, तो एक दिन का ही फासला है। और इसके बाद में जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बात यह है कि किसी में भी आप अप्लाई करते हैं 14 तारीख तक आपके पास टोटली आपका जो रिफ़ंड है, यदि अलॉट नहीं होता तो वो आ जाएगा आपका अमाउंट, ताकि आप दूसरा आईपीओ में भी अप्लाई कर पाएंगे। सो दोस्तों अब बात करें पून ई स्टॉक ब्रोकिंग की। सो आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, तो थोड़ी बहुत ऊपर डामाडोल है इसका फाइनेंशियल्स। एसेट्स की यदि बात करूँ तो 22 से 23 थोड़ा अजीब सा ईयर है। आप देख सकते हैं 13,000 लैक्स के एसेट बढ़े हैं 16,000 लैख और फिर डिक्रीज़ हुए 15,000 लैक्स के। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी जो 22 से 23 है वो हर चीज़ में कम हुआ है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 650 लैक्स का प्रॉफिट बढ़ा 1012 लैक्स, फिर थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला 964 लैक्स। और यदि हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी ने, अच्छी बात है, कंटिन्यूसली बढ़ाया है, और बोरिंग्स भी यानी कि कर्जा भी है जो कंपनी पे कंटिन्यूसली बढ़ा है। आप देख सकते हैं 11957640 और फिर 1853। यही हम बात करें दोस्तों हमारे दूसरे श्री कर्णी फैबकॉम की, तो इसकी बैलेंस शीट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं 2743 5911 9864 लगातार असेट्स ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू भी कंपनी का ज़बरदस्त बढ़ा है 3000 से 8000, 8 से 12, मतलब 4 गुना बढ़ गया है। और नेट प्रॉफिट भी बात करें तो लगातार कंपनी ने बढ़ाया 153 से 514, फिर 555, और क्वार्टरली में आप लोग देख सकते हैं 813 लैक्स का। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट है, नो डाउट। कंपनी ने कर्जा भी बढ़ाया, एसएमई आईपीओ देखिए कर्जा तो बढ़ेगा ही, पर ऑल ओवर यदि इन दोनों की बैलेंस शीट में बिजनेस की बात करें तो श्री कर्णी थोड़ा डोमिनेट है। तो क्या इसमें अप्लाई कर दे? ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हर चीज़ में। मुझे तो पून ई स्टॉक ब्रोकिंग से श्री कर्णी ही बेस्ट लगा। पून ई स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं आईपीओ आने के बाद आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर ने बेच दी है 51% की। यहीं हम श्री कर्णी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम होल्डिंग आईपीओ आने के बाद भी 70% होल्डिंग प्रमोटर की रही, जो एक दिखाता है कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे। सो पी रेशो इसका 9.5 का है, और श्री कर्णी की बात करें तो 21 का पी है। सो आप देख सकते हैं आर की भी बात करें तो कहाँ हम इसका 7.30 है ई स्टॉक आईपीओ का, और यही हम श्री कर्णी की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आर है 42.56%। सो बहुत ज़बरदस्त आईपीओ है हर चीज़ में ही। मुझसे आप पूछें कि श्री कर्णी और फैबकॉम में से कौन सा डोमिनेट है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बैलेंस शीट वाइज, बिजनेस वाइज श्री कर्णी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पर हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल विचार नहीं करना, हमें करना है विचार उस अलॉटमेंट को लेके और प्रॉफिट को लेके। सो यदि आप इस रिटेल्स के शेयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं श्री कर्णी में कितने, सिर्फ 6,22,000 है। और यहीं यदि हम पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें तो 13 लाख जो शेयर्स है वो रिटेल्स के लिए रिजर्व है। तो इस चीज़ में से मुझे डोमिनेंसी पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग की लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं जस्ट डबल ही अलॉटमेंट चांसेस हैं। नो डाउट जो पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग है उसमें एक दिन और बचेगा, श्री कर्णी एक दिन पहले ही क्लोज हो जाएगा। सो इसमें भी जो शेयर्स की जो रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर यदि हम चांसेस लेते हैं तो हमारा जो निशान है वो पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग में लगने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू श्री कर्णी में, क्योंकि आप देख सकते हैं जस्ट डबल ही शेयर रिटेल्स के लिए रिजर्व है। और यदि सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं रिटेल्स अभी फ़िलहाल पूर्ण स्टॉक में 18 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, पर श्री कर्णी में 86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल्स का कोटा श्री कर्णी में कम है। सो मैं यही कहूँगा, यदि मुझे पर्सनली आप पूछें तो किस में अप्लाई करना चाहिए, तो दोस्तों मेरा हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए पूर्ण ई स्टॉक ब्रोकिंग की, क्योंकि इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अभी हमने देखा ही है, और इसमें अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर आपकी प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए श्री कर्णी की, और फिर थर्ड हमारा जो आईपीओ है
कोरा फाइन डायमंड। तो अब आप समझ गए होंगे। एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ वापस आपको बता दूं, पूर्णी स्टॉक ब्रोकिंग नंबर 1 रखना चाहिए आपको, और फिर आपको रखना चाहिए श्रीकर्णी, और फिर लास्ट ही लास्ट यदि आपके पास पैसा है तो मेरे हिसाब से डिफरेंट डीमेट अकाउंट में अगेन पूर्णी स्टॉक ब्रोकिंग से डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें। कोर फाइन डायमंड में कोई भी अलॉटमेंट चांसेस नहीं है, तो अननेसेसरी अपना अमाउंट है वो ब्लॉक मत कीजिए। इससे अच्छा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है वहाँ पे आप लोग अप्लाई करें। सो दोस्तों फिर भी हम जो मंडे को आखिरी दिन रहेगा जैसा कि आपको पता है, सो 1 से 1:30 बजे के आसपास डेटा और देख लेंगे। वैसे तो ये मान के चलिए जो मैंने आपको बताया यही 99% चांसेस है कि हम लोग ऐसे ही आपको अप्लाई करना चाहिए ज़्यादा चांसेस के लिए, और मैं खुद पर्सनली ऐसे ही अप्लाई करूँगा। पर फिर भी मंडे को एक बार और देख लेंगे क्या सब्सक्रिप्शन रहता है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ्लक्चुएशन रहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है वीक सेंटीमेंट्स के कारण। सो बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर ही दी। आशा करता हूँ वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका पार्ट और भी आने वाले हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके